बांझ राजकुमारी के पांव आज जमीन पर धरे नहीं धरा रहे थे। क्या करे किधर जाए, कभी सोहर गाने वालियों पर रूपी न्योछावर कर रही थी, कभी महाराज जी को नमक हल्दी दे रही थी। इधर से मुँह बोली छोट की नंदिया उससे हंसी कर रही थी, तो उधर बगल की अम्मा जी अछवानी बनाने के लिए गुड़ मांग रही थी, और बीच बीच में राजकुमारी की नजरें उन पर भी टिक जाती। आज कितने वर्षों बाद उन्हें खुश देखा, एकदम निश्चिंत। कनपटी की सफेद रेखाएं भी आज नहीं दिख रही थी। असमय उगाई झुर्रियां अचानक से कम हो गई थी। आखिर विवाह के 20 साल बाद दोनों को औलाद का सुख मिला और जैसे जीवन ही बदल गया। सोच रही थी राजकुमारी। 16 साल की उम्र में उसका विवाह छोटन से हुआ था। छोटा परिवार था छोटन का। 2 भाइयों वाला बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। उसके 3 बेटे थे। छोटन का विवाह भी धूमधाम से हुआ। राजकुमारी घर में आई शुरू के साल तो भाप जैसे उड़ गए, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे बातें होने लगी, पहले दबी जुबान से, फिर एकदम सामने से निर्बंस बांझिन को खाने वाली जैसे ताने से शुरुआत होती। मारपीट पर खत्म होती गालियां तो एकदम आम थी। छोटन सब देखता, शुरू में एक आध बार विरोध भी किया, पर बड़े भाई भौजाई के सामने खुद को बेबस पाता। और एक दिन बड़े भाई का बेटा बीमार पड़ गया। माना गया कि सारी करतूत राजकुमारी की है, इसी ने किसी से डाइन करवाया है। दाह जो है बस, फिर क्या था, उसे मारने में दरिंदगी की हद पार कर दी गई। दीवार से सर लड़ा दिया, चैला से दागा गया, नाखून खींच लिए गए। छोटन की भी पिटाई हुई और दोनों को घर से बाहर पटक दिया। गैक सिसकी सी आई, आंसू ठुड्डी तक बहाए था। चौंक गई वो, ना बिल्कुल ना, आज इन बीते दिनों का क्या काम। गुनगुनाने लगी राजकुमारी, ललना कब न बने फुलेला मजीठिया त चुनरी रंगाई भो। तभी फिर से एक सिसकी सुनाई दी, धुती मन न, वह जोर जोर से गाने लगी। झना झना बाजे बजनवा, रुनु झुनु बाबू खेले आंगनवा, पर सिसकी की आवाज तेज हो गई। अब वह रुदन में बदल गई थी। राजकुमारी ने ध्यान दिया, वह आवाज बगल के पट्टा से आ रही थी। अरे ये तो जीजी है। का हुआ कही राजकुमारी भागी बाहर की ओर, उधर जिधर छोटन के भाई भौजाई रहते थे। 2 साल हुआ बड़े भाई गुजर गए, दोनों छोटे बेटों को शहर की हवा लग गई थी। बड़ा बेटा पढ़ नहीं पाया तो अपनी पत्नी के साथ यही रहता था। कुछ दिनों से बेटा बहू और उनमें खटपट चल रही थी। आज उनको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। पड़ी थी वो रास्ते पर धूल धूसरित राजकुमारी ने यह दृश्य देखा तो कांप उठी। रोब देखा था, क्रूरता देखी थी इस चेहरे की, और आज इतनी बेबसी, इतनी निरीहता। उसने भागकर जेठानी को संभाला, उनके आंसू पोंछने लगी, उन्हें चुप कराने लगी। तभी उसने देखा कि जीजी की रुलाई हंसी में बदलने लगी है। हंसी ठहाकों में बदल गई, ठहाके बढ़ते गए, उनका स्वर ऊंचा होता गया, और अचानक उन्होंने राजकुमारी का हाथ झटक दिया, उसे धकेल दिया। उठकर खड़ी हुई, आसमान की ओर देखा और चल पड़ी। लोग कहते हैं कि वो पागल हो गई है, गांव में भटकती रहती है, रजकुमरिया बड़बड़ाती रहती है, उनकी देखभाल राजकुमारी ही करती है। पर जीजी की आंखें उसे पहचानती तक नहीं। हाँ, राजकुमारी के बच्चे से इस तरह हुलस कर मिलती है, कलेजे से लगाती है कि जैसे वह उसकी ही कोख जाया हो, उसकी अपनी संतान।